आपका घर कितना बड़ा है? मैया चला लो मोबाइल, हैं? व्हाट्सएप चेक कर लो, नहीं वीडियो बना लो। अच्छा चलो, कथा नहीं सुनोगी मेरी माँ? सुनो, आपका घर कितना बड़ा है मैया, लाल मैया? बहुत बड़ा है। सोचो, आप लोग इतने बड़े घर में रहते हो, आपका कमरा कितना बड़ा है, घर कितना बड़ा है, लेकिन जरा सोचो कि जब आप मां के पेट में थे तो कितनी सी जगह में थे? क्यों भैया, आप अपनी मां के पेट में थे तो कितनी बड़ी जगह थी? इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, छोटी सी? बोलो हाँ। जरा सोचिए कि छोटी सी जगह में तुम 9 महीने रहे हो, क्या वहां मर पाए? जिस विधाता ने उस छोटी सी जगह में तुम्हें मरने नहीं दिया, जिस विधाता ने तुम्हारी रक्षा वहां की, वही परमात्मा यहां भी हमारी और आपकी रक्षा करेंगे। बस भरोसा तो रखिए। आजकल लोग भरोसा नहीं करते। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भरोसा है भगवान पर? कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? अब हाथ नीचे करो। अब मुझे एक बात और बताओ, आप में से चिंता, टेंशन, किस किस को चिंता है, टेंशन है? जिनको है तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, हाथ उठा लो। चिंता जिनको है, तनिक भी चिंता हो तो आज मैं आपकी चिंता दूर कर दूंगा। जिसको भी चिंता दूर करानी है हाथ उठा सकता है। अब हाथ नीचे कर लो। अब आप लोग ऐसा करो, जरा अपना मुंह फुलाओ ऐसे, अब ठहाका लगाओ। आप लोग कितना झूठ बोल लेते हैं ना? कैसे? आप कह रहे हैं कि हमें भगवान पे भरोसा है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि चिंता है। अब बताओ, मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, क्या ये दोनों काम एक साथ संभव है? जोर से, जोर से। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, ऐसे आपने कहा कि भगवान पे भरोसा है और दूसरी तरफ कह दिया चिंता है। यदि भरोसा है तो चिंता हो नहीं सकती, और यदि चिंता है इसका मतलब आपको भरोसा, फिर आप झूठ कह रहे हैं कि भरोसा है। अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन को चिंता है कि भरोसा है? अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहा है? जोर से, जोर से। भगवान श्री कृष्ण। क्या अर्जुन को भरोसा, चिंता थी? चिंता थी? बोलो हाँ कि ना? अर्जुन को चिंता नहीं थी। महाभारत के युद्ध में एक घटना घटी। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। जब ये बात द्रौपदी को पता चली तो रात को द्रौपदी दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण के पास गई और भगवान कृष्ण से कहा, उस समय रात के 1:30 बज रहे थे। भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे अपने शिविर में, अपने कक्ष में। द्रौपदी बोली, वाह कन्हैया, मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा ले ली पितामह ने और आप बांसुरी बजा रहे हो। भगवान कृष्ण बोले, द्रौपदी मैं तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं महाभारत में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब द्रौपदी बोली, केशव आप भी सहायता नहीं करेंगे तो मेरी रक्षा करेगा कौन? भगवान बोले, तुम्हारी रक्षा करेगा अर्जुन, क्योंकि युद्ध तो वही लड़ रहा है, मैं तो लड़ भी नहीं रहा हूं, मैं तो केवल अर्जुन का ड्राइवर हूं, गाड़ी चला रहा हूं। चलो द्रौपदी, अर्जुन के पास चलते हैं।
अर्जुन के पास गए रात के 2 बजे। तो अर्जुन खर्राटा मार के सो रहे थे। भगवान कृष्ण ने जगाया, अर्जुन जागो। अर्जुन जागे, देखा तो द्रौपदी साथ में, कृष्ण साथ में। अर्जुन बोले कि प्रभु क्या हुआ, द्रौपदी क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, कल के युद्ध में आपको मार डालेंगे, और पितामह की प्रतिज्ञा कभी भी अधूरी नहीं रहती, वो पूरी जरूर करते। अर्जुन बोले कन्हैया से, कन्हैया आओ आप भी सो जाओ, हमें भी सोने दो। भगवान बोले कि कल की कोई प्लानिंग कर लो, तुम्हें नींद आ रही है अर्जुन क्या? तब अर्जुन ने क्या कहा जरा सुनिएगा। अर्जुन ने कहा कन्हैया, जिसकी चिंता के लिए रात के 2 बजे आप जाग रहे हो, उस अर्जुन को चिंता करने की जरूरत क्या है? हमारी चिंता तो आप कर रहे हैं, और जिसके रक्षक कृष्ण हो उन्हें पितामह क्या मारेंगे केशव? जिनके रक्षक कृष्ण हो उन्हें पितामह। अब बताओ अर्जुन को भरोसा है कि चिंता है? एक भी चिंता नहीं। अर्जुन कंबल ओढ़ के सो गए, मैं सो रहा हूं, तुम करो प्लानिंग। जिस दिन आपके अंदर अर्जुन जैसा भरोसा आ जाएगा कि कृष्ण मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं, उस दिन आपको भरोसा जब पूरा होगा, उस दिन आपको चिंता नहीं होगी किसी बात की। अभी आप लोगों ने बोला कि आपको चिंता है, इसका मतलब आपका भरोसा कच्चा है। सच बताओ, आपका भरोसा कच्चा है कि पका हुआ है? हैं? कच्चा है, तब तो कह रहे हो कि चिंता है। इसलिए कहता हूं, चिंता, आप कितने लोग चिंता मुक्त होना चाहते हैं? चिंता मुक्त होना है तो जैसा समर्पण अर्जुन ने किया। अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहा था? जोर से, आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? आपकी गाड़ी भी जैसे अर्जुन ने अपना रथ कृष्ण को समर्पित कर दिया, प्रभु आप गाड़ी चलाइए, ऐसे जीवन की गाड़ी आप और हम ना चलाएं, हम लोग भी अपनी जीवन की गाड़ी भगवान को सौंप दें। प्रभु आप जानो आपका घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। किस किस का नाता है? इसलिए मेरी माँ, भगवान पे पूरा भरोसा रखना, पूर्ण विश्वास रखना। जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि आप कागज में जो भी आपका कष्ट हो, पर्ची लिखना, क्या क्या दुख है भगवान के चरणों में रख देना, और पूरे विश्वास से कीर्तन करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे भगवान ने अर्जुन को जिताया, आपको भी जिताएंगे। भगवान ने जैसे द्रौपदी की रक्षा की, लाज बचाई, आपकी भी लाज, आपकी भी रक्षा भगवान करेंगे। इसलिए मेरी माँ, पूर्ण समर्पण की जरूरत है। भगवान पर क्या होना चाहिए? पूरा भरोसा।